हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। हमारी जो डिज़ीज़ है उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। डिज़ीज़, ओके। तो आप देखिएगा कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कोविड-19 के टीके एवं उसके उत्पादन में सहायक देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक सही युग्म नहीं है, कि इनमें से कौन सी जो टीका था वो कौन से देश ने बनाया है, इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये बताना है आपको। तो हमको देखना है कि कौन कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो कोविशील्ड नहीं, ये हमारे भारत में बना था। और नेक्स्ट हमारे पास में स्पुतनिक, ये वाला रूस का है, ये भी सही है। ये हमारे पास में टोजिनामेरान, ये अपने जर्मनी में बना था, ये भी ठीक है। और कोवैक्सीन, ये भी हमारे भारत में बना था। तो हमारे ऑप्शन ये वाला गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? कोविशील्ड आंसर हो जाएगा इसका। ओके, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है? तो कोविड-19 कोरोना वायरस के लिए एक अध्ययनाधीन टीका नहीं। कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा जी नहीं। कोरोना वायरस का एक और नाम जिसने 2019 में महामारी का निर्माण किया था, ये सही है, कोविड-19। ठीक है, कोरोना वायरस इन दिसंबर कब आया था? 19 में आया था। ठीक है, 2019 में होने वाले सभी रोग जी नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास में भारतीय कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को संग्रहित करने के लिए आवश्यक तापमान परास है कि कितने टेम्परेचर पर इनको हमको रखना था। तो कितना हो जाएगा? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप इसका थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो भाई ये हमारे पास दोनों खुराक के बीच में अंतराल कितना बढ़ा करके कर दिया गया था कि 12 से 16 हफ्ते के बीच में इसका भंडारण काफ़ी आसान था और 2 से 8 डिग्री के तापमान पर इसकी ज़रूरत होती थी। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चंस, ओन्कोजीन्स का संबंध किस रोग से है? अब आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। क्या है कि जो ओन्कोलॉजी होता है, ओन्कोलॉजी, आपको अगर हल्का सा भी आइडिया है कि ओन्कोलॉजी क्या होता है तो अब इसमें आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं कि ओन्कोलॉजी क्या होता है। आपका जो कैंसर का हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कैंसर का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ओन्कोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर किससे हो जाएगा? आपके ओन्कोजीन्स का संबंध किस रोग से है? कैंसर से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव डालने वाले जीवाणु को हम क्या कहते हैं? प्रोबायोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोबायोटिक्स। अगर इसका आंसर हम देखते हैं तो हमारे पास में हो जाएगा प्रोबायोटिक। अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमारे पास में कोलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? ठीक है, कोलीफॉर्म हमारे पाए जाते हैं आंतों में, इंटेस्टाइन में। ओके, तो नेक्स्ट इसका आंसर है हमारे पास में 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना विषाणु है तो आपके पास में ये द्विरज्जु की डीएनए वायरस, जी नहीं, ये नहीं होता। एक रज्जु की आरएनए वायरस, यस ये है। एक रज्जु की डीएनए वाला तो आएगा ही नहीं। द्विरज्जु की आरएनए विषाणु, ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ओके, तो अगर आप इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहें तो ये रहा हमारे पास में इसका डिटेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक मच्छर नहीं है? तो चिकुनगुनिया आपके मच्छर से होता है, डेंगू मच्छर से होता है, फील्ड पाउं मच्छर से होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास में टाइफाइड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हृदयघात के कारण है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, ये सही है। धमनियों में रक्त के थक्के का पहुँचना, ये भी सही है। हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुँचना, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास में अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर में मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसमें भूलने का रीज़न ये बनता है। इसके अलावा इसमें जो दिमाग का जो कैपेसिटी होता है, वर्किंग जो कैपेसिटी होता है माइंड का, वो कम होने लग जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? 2nd। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग है? आपके ये आनुवंशिक नहीं होता, ये भी आनुवंशिक नहीं होता, ये भी आनुवंशिक नहीं होता। जो सिकल सेल एनीमिया होती है वो क्या होता है? आपके आनुवंशिक डिजीज़ होता है, जेनेटिक डिजीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में निम्न में से कौन सा विकार आनुवंशिक नहीं है? तो कौन सा आनुवंशिक डिजीज़ नहीं है आपके पास में? तो देखो,
फिनाइल कीटोन्यूरिया। हीमोफीलिया आपके जेनेटिक होता है, वर्णांत था। आपके क्या होता है ये, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, वो भी आपके जेनेटिक होता है। डाउन सिंड्रोम ये भी आपके जेनेटिक होता है। तो आपकी कौन बचा ऑप्शन, केवल और केवल फिनाइल कीटोन्यूरिया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में, ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट है हमारे पास में जठरशोथ। गैस्ट्राइटिस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो देखो, जठर का मतलब हम क्या समझते हैं, उदर, हमारे पेट से रिलेटेड है ये। तो हमारे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि पेट के अंदरूनी भाग में क्या हो जाती है, सूजन आने लग जाती है। नेक्स्ट है कच्चे अंडे के सफ़ेद हिस्से के उपयोग या फिर उसको खाने से निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? तो किसकी कमी हो जाएगी, बायोटीन की। बायोटीन को हम विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं और विटामिन B7 के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि निम्न में से कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है? अब पुनर्योजी टीका क्या हो जाता है कि जो मानव शरीर में पाए जाने वाला जैविक ऊतक होते हैं, ठीक है, जो टिश्यूज़ होते हैं, जैसे क्या हो गया, ब्लड हो गया, आपके फैट हो गया, बोन मैरो हो गया, इसका हम यूज़ करते हैं टीका बनाने में। तो सबसे प्रथम कौन सा था आपके पास में, हेपेटाइटिस बी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु को जन्म के कितने समय पश्चात DPT का टीका दिया जाता है? तो 6 सप्ताह पश्चात इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक बोले तो एंटीबायोटिक, ठीक है। तो ये नहीं होता, अल्कोहल नहीं होता, यीस्ट नहीं होता, क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। आप इसमें हल्का सा अपना दिमाग भी लगाते हैं तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में जीवाणु शिजेला से रोग होता है। तो नया मेरे पास जीवाणु आ गया, तो अगर आपके ऐड नहीं है नोट्स में तो आप ऐड कर लीजिएगा। तो जीवाणु शिजेला से कौन सा रोग होता है? तो इससे कौन सा रोग हो जाएगा, आपके दस्त हो जाता है, ठीक है। तो शिजेला रोग पैदा करने वाला जीवाणु है, क्या करता है ये, दस्त जैसे हेजा, आर्तज्वर, पैचिस जैसी बीमारियां पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्प्रिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब देखो, एस्प्रिन क्या होती है कि जो खून का थक्का है वो जमने नहीं देती। इसके अलावा भी ये तंत्रिकीय रूप से सक्रिय दवाई है। ये मादक दर्दनाशक दवाओं, मतलब ये मादक बोले तो मतलब इससे नशा नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला हमारे गलत हो जाएगा। और ये दर्द में राहत में भी प्रभावी है। आपने सुना होगा एस्प्रिन दर्द का तुरंत पहले इसका एडवर्टाइजमेंट आता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? अब आपके अगर कोई डिजीज़ वायरस से हो रही होगी या और अदर से हो रही होगी, जीवाणु की, बैक्टीरिया के अलावा, तो आप उसे एंटीबायोटिक से ठीक नहीं कर सकते हैं। तो आप ये देखो इसमें कि कौन सा इसमें वायरस या अलग से है, या कौन सा आपके जीवाणु वाला है, वो तो आपके एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगी। पर अगर जीवाणु के अलावा और कोई रोग हो रहा होगा तो आप क्या बोलोगे कि वो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होगी। तो आपके जो कुष्ठ रोग होता है, लेप्रोसी जो होता है, वो आपके किससे होता है, आपके बैक्टीरिया से होता है। टिटनेस जो होता है वो भी आपके बैक्टीरिया से होता है। हेजा जो होता है ये भी क्या होता है, आपके बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। पर जो मीजल्स होता है वो आपके किससे होता है, वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से। तो आप इस बीमारी को एंटीबायोटिक से ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका अगर आप पढ़ना चाहो तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप अभी ये पढ़ कर के आ रहे हैं बीमारी कि खसरा की बीमारी होती है, तो किससे होगी, ये वायरस से होती है। किससे होती है, वायरस से। मीजल्स भी हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, मानवों में गुणसूत्रों की संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है कि अगर जो क्रोमोसोम्स है, अगर वो मान लो उसकी ट्राइसोमी बन जाती है, तो इनमें से कौन सा रोग होगा, कौन सा डिजीज़ होगा? तो देखो, आपको डाउन के बेसिस पे आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 21 ऑटोमेटिक बन रहा है, तो कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा आपके पास में, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट देखिए, ट्राइसोमी 21 को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो 21 तो आप क्या बोलोगे, डाउन सिंड्रोम के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आनुवांशिक विकार जिसमें रक्त का थक्का सामान्यतः नहीं जमता है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल से ही दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्नांकित जीव की आवश्यकता होती थी, ठीक है। तो इनमें से हम जो दही जमाते थे
मतलब दूध से दही जमाते थे तो हम क्या करते थे, हम लैक्टोबैसिलस जीवाणु यूज़ करते थे, तो जीवाणु आ जाएगा इसका आंसर। ओके, देखिए आपको इसका जीवाणु का नाम भी दे रखा है लैक्टोबैसिलस। लैक्ट वर्ड किसको शो करता है, दूध को। तो अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार आप वीडियो पॉज करके आप खुद से आंसर करने की कोशिश करिए, ठीक है, तो आपको इजी भी रहेगा और आपका बहुत अच्छा रिवीजन भी होगा। नेक्स्ट है विश्व महामारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं। तो ये H5N1 जो हमारे पास में ये वायरस था, ये किस में था, आपके ब्लड फ्लू में था, ठीक है, बर्ड फ्लू में हम इसकी बात कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, बर्ड फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में निम्नांकित में से एक की अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो ध्यान रखना, ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है, आपके नाइट्रेट्स की वजह से होता है, ठीक है। तो देखिए आप इसमें आप इसको आराम से पढ़ लेना, आपको लगे तो इन्फॉर्मेटिव। ओके, देखो नाइट्रेट की अधिकता से हो रहा है, इसे हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। अब इस ब्लू बेबी सिंड्रोम का एक नाम और है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मैथेमोग्लोबिनीमिया, ठीक है। तो इसका जो कारण है वो क्या हो जाएगा, नाइट्रेट की वजह से हो जाएगा। ओके, वापस क्वेश्चन आ गया, देखिए कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब आपके देखो एक क्वेश्चन और तैयार हो गया, अगर आपने नहीं भी करा होगा तो भी इसके 3 क्वेश्चन ने आपका एक पूरा की पूरा डिजीज़ तैयार कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास में मीना माता रोग किसके कारण होता है, ये आपके मरकरी या पारा के कारण होता है, जिसे हम HG के नाम से भी जानते हैं, मरकरी। ये इसका ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा कि मीना माता खाड़ी जापान में पारे के फैलाव के कारण जलीय जीवों की मृत्यु हो गई थी, इसे मीना माता डिजास्टर कहते हैं, ठीक है। तेल टैंकर रिसाव से जल सतह पर फैले तेल को ऑयल सिल्क कहते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, जीव मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है। तो देखिए आपके जो लेप्रोसी होता है वो आनुवांशिक नहीं होता, जिसे हम कोढ़ या कुष्ठ रोग कहते हैं। रतौंधी जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ये आनुवांशिक नहीं है। आपके नाइट ब्लाइंडनेस आनुवांशिक नहीं है, ये विटामिन A की कमी से होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में हेपेटाइटिस, ये भी नहीं होता, आपके आनुवांशिक नहीं होता ये। नेक्स्ट है वर्णांधता। वर्णांधता किसकी वजह से होता है, आपकी ये जेनेटिक डिजीज़ है, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, वर्णांधता, ये X क्रोमोसोम की वजह से होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता वर्णांध तथा पिता सामान्य हो तो कितने प्रतिशत लड़कों में वर्णांधता का रोग होता है। सबसे पहले तो लड़के की बात कर रहा है, तो लड़कों में क्रोमोसोम कितना होगा, XY होगा। इसके अगर मैं सेक्स क्रोमोसोम की बात करूँ तो कौन सा क्रोमोसोम जाएगा, XY जाएगा। अगर XY जा रहा है तो माता से इसमें क्या आ रहा होगा, माता से एक क्रोमोसोम इसमें आ रहा है, ठीक है, जो जिसे मैं क्या बोल रही हूँ, X क्रोमोसोम बोल रही हूँ। अब माता का क्या होगा, XX है। अब माता कैसी है, वर्णांध है, मतलब इसके दोनों के दोनों जो X फैक्टर है, ये क्या है, आपके X फैक्टर दोनों के दोनों क्या है, ये करप्ट है, मतलब इसमें डिजीज़ है। तो अगर इसमें से एक भी लड़के की गया तो वो कैसे हो जाएगा, वर्णांध हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, 4100% बच्चा क्या होगा, जो लड़का है वो क्या होगा, 100% क्या होगा, वर्णांध होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता। तो कौन से रंगों में रंगों में अंतर नहीं कर पाता, वो लाल और हरे में। नेक्स्ट देखो डाउन सिंड्रोम का वापस क्वेश्चन आ गया। तो डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है, अब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है, संरचना में परिवर्तन के कारण भी नहीं होगा, DNA की संरचना में परिवर्तन के कारण भी नहीं होगा, RNA की संरचना में परिवर्तन के कारण भी नहीं होगा, केवल और केवल संख्या के परिवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, सही विकल्प चुनिए। तो हम कैसे चुनेंगे, देखो हमने ये कैसे याद किया था, अगर ट्राइसोमी हो रही है 13वें में, तो 13वें में हम क्या बोलेंगे, तेरे को पटाऊँ। तो क्या हो जाएगा, तेरे को पटाऊँ, उसकी बेसिस पे हमारे पास क्या निकल जाएगा, कौन सा सिंड्रोम निकल जाएगा, सेकंड वाला, मतलब पटाऊ सिंड्रोम। अब 18वां है वो एडवर्ड में आ जाएगा। हम कैसे लिख रहे थे एडवर्ड को, इस तरीके से लिख रहे थे 18वें को। नेक्स्ट
ये जो डाउन सिंड्रोम है हम उसको इस तरीके से लिख रहे थे, तो ये वाला इसमें आ जाएगा। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, ए में सेकंड है, बी में थर्ड है, सी में 1 है, तो हमारे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम का संबंध किससे है। अब टर्नर सिंड्रोम को कैसे याद करना था हमको कि एक्स कन्वर्ट हो रहा है आपके एक्स जीरो में, कि जो ये वाला है वो जीरो में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, एक्स किसका सेक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल का। तो इसमें से कौन सा इसमें अफेक्ट होगा, स्त्री से संबंधित इसका रोग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम है। तो ज्वर मतलब हमारे फीवर होता है तो हम कौन सी दवाई लेते हैं, पैरासीटामोल। ठीक है, तो आप ये याद कर लेना, पैरासीटामोल ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि है। इब्रुप्रोफेन दर्दनाशक है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में निम्नलिखित में से कौन सा में से एक रोग जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है। तो पानी के प्रदूषण की वजह से कौन सा नहीं होता, आपके हैजा होता है, टाइफाइड भी होता है, पीलिया भी होता है, पर हेपेटाइटिस बी और सी आपके पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बच्चों में को ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है, कि जो डीपीटी का टीका दिया जाता है वो किस किस रोग के लिए दिया जाता है। तो देखो डीपीटी, डी मीन्स क्या होता है, डिफ्थीरिया, तो डेंगू ऐसे ही गया इसमें से। ठीक है, टी मीन्स क्या हो जाएगा, आपके टिटनेस के लिए दिया जाता है, तो ये भी कैंसल, ये भी कैंसल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब देखो पी का मतलब यहाँ पर पोलियो नहीं है, पी का मतलब यहाँ पर है, अब देखो यहाँ पर आप ये वाला पी का मतलब आप ये देख करके ये टिक करके आ सकते हैं, पर ये बिल्कुल गलत है इसका आंसर। ठीक है, तो कुकर खांसी को हम क्या बोलते हैं, पर्ट्यूसिस बोलते हैं, पर्ट्यूसिस। ठीक है, तो पर्ट्यूसिस के लिए हमारे इसने क्या लिख दिया, कुकर खांसी लिख दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा कर देता है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। ओके, देखिए हमारे पास में जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने किया है। तो आप ना हल्का सा इससे हिंट लगा सकते हैं, OPV से, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन पहले ट्राईवैलेंट के लिए दी जाती थी, पर भारत सरकार ने इसको डाईवैलेंट के लिए ही कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोलियो। ओके, अगर आप इसका इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप ये रहा इसका इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि सुमेलित कीजिए। अब जो क्या है, धोबी ईच मतलब खुजली होती है उसकी बात कर रहा है ये। नेक्स्ट मलेरिया, न्यूमोनिया और मम्स। ओके, अगर हम इसको देखिए तो हमारे पास में यहाँ पर कितने दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, और हमको इसको क्या करना है, सुमेलित करना है, मिक्स मतलब मिलान करना है इसका। तो देखिए सबसे पहले जो आपके खुजली है वो किसकी वजह से होती है, आपकी होती है वो कवक की वजह से होती है। और मलेरिया कैसा डिजीज़ है आपका, प्रोटोजोआ से होने वाला। न्यूमोनिया कैसा है आपके, न्यूमोनिया का अगर आप ट्रिक बोल रहे थे तो आप क्या है, पंडित का टिक न्यू है, बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया। ठीक है, और पापा काम पे सोते हैं तो ये प्रोटोजोआ के बेसिस पे हो जाएगा, पापा काम पे सोते हैं प्रो। और मम्स के बेसिस पे हम क्या बात कर रहे थे, ए रचना हमें पानी दो जरा, तो रचना क्या बोल रही थी, कल मुँहे विष पी। तो हमारे पास में ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, जो ऑप्शन है मम्स के लिए वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, विषाणु से होने वाला। देखिए पहले में आएगा हमारे पास में 4th, तो पहले में 4th इसमें भी है और इसमें भी है, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत है। मलेरिया वाला देखिए आप, बी क्या है, बी में 3rd आना चाहिए, बी में 3rd, इसमें बी में गलत ये दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो आप सॉल्व करके देखिएगा। ये मेरे डिजीज़ का मैंने डिजीज़ का ये एक पार्ट लाई हूँ। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट वीडियो बनेगा, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।